तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य है, से संबंधित विषय का अध्ययन आज की इस कक्षा में किया जाएगा। विद्यार्थियों, हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करते आ रहे हैं। इसी अध्ययन अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का अध्यापन किया जाएगा। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया था कि किरात द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौटकर आता है तथा दुर्योधन की राजनीति विषयक संपूर्ण गुप्त बातों को वह युधिष्ठिर से कहता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि किरात युधिष्ठिर से कहता है, कृता अरिषड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रतिस्तूना विभज्य नक्तम दिवम अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। कृता आरि षड वर्ग जयेन अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूप 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले, अगम्य रूपा पुरुष मात्र से दुष्प्राप्य, मानवीम मनुनिर्दिष्ट सदाचार से अनुमोदित, पदवीम प्रजापालन पद्धति को, प्रतिस्तुना प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, अस्ततंद्रिणा आलस्य रहित, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तम दिवम रात दिन विभज्य समय के अनुसार विभाग करके, नयेन नीति से, पौरुषम उद्योग, वितन्यते विस्तृत किया जा रहा है। अनुवाद इस प्रकार है। काम, क्रोध आदि षड रिपुओं को जीत लेने वाले सब लोगों द्वारा दुष्प्राप्य, मनु उपदिष्ट, सदाचार अनुमोदित, प्रजापालन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले, आलस्य से रहित उस दुर्योधन के द्वारा समय के अनुसार रात दिन का विभाग करके नीति से उद्योग का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ दुर्योधन के विषय में किरात युधिष्ठिर से कह रहा है कि मनु के द्वारा उपदेशित, धर्मशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट जो प्रजापालन की पद्धति है, उसी पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा दुर्योधन की है। उस पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा से दुर्योधन सदैव आलस्य का परित्याग करके, अर्थात वह आलस्य से रहित होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो 6 शत्रुओं हैं उनको वह जीत कर कार्य के अनुसार समय का विभाग करके नीति पूर्वक उन्नति और उद्योग में लगा रहता है। अर्थात दुर्योधन एक श्रेष्ठ राजा बनने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। मनु उपदिष्टां प्रजापालन पद्धतिं प्राप्तुम इच्छन जीत कामादि षड्वर्गः निरालस्यः दुर्योधनः यथा समयम् अहोरात्र विभज्य नीति मार्गेण पुरुषार्थ विद्याति। वंशस्थ छंद है। यहाँ अगले पद्य में हम देखते हैं, किरात युधिष्ठिर से कहता है, सखीन इव प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सूरदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम इव साधु बंधुताम। दुर्योधन के विषय में कहे गए इस पद्य के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। गत स्मय निरअहंकार, संततम निरंतर, अनुजीविन सेवकों को, प्रीति युजः सखीन इव प्रिय स्निग्ध मित्रों के समान, साधु अच्छी तरह, दर्श्यते दिखलाता है, सूरदः मित्रों को,
बंधुभिः समानमानाम, भाई पुत्र इत्यादि बंधुजनों के समान आदर स्थान वाले, बंधुताम बंधु समूह को, कृताधिपत्याम इव मानो उन्हीं का राज्य अधिकार कर दिया गया हो ऐसा दिखाता है। यहाँ अनुवाद देखें। निरंकारी अर्थात अहंकार से रहित दुर्योधन निरंतर सेवकों को प्रिय स्निग्ध मित्रों जैसा लोगों के समक्ष दिखलाता है और मित्रों को निरंतर भाई पुत्र आदि बंधुजनों जैसा भली भांति सबको दिखलाया करता है तथा अपने बंधु समूह को राज्य के अधिकारी जैसा मानो दिखलाता है। यहाँ दुर्योधन का व्यवहार बताया गया है कि वह अपने सेवकों, मित्रों तथा भाई बंधुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो दुर्योधन गर्व से रहित होकर अपने सेवकों के साथ सदैव वह प्रिय मित्रों जैसा व्यवहार करता है। मित्रों के साथ वह बंधुजनों जैसा व्यवहार करता है। उन्हें अपने बंधुओं को दिया जाने वाला प्रेम तथा सम्मान देता है तथा बंधुओं के साथ वह निरंतर ऐसा अच्छा व्यवहार करके सबको दिखलाता है कि मानो उसके बंधु ही उसके राज्य के अधिकारी हों। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। अहंकारं परित्यज्य स दुर्योधनः भृत्येह सह मित्राणीव मित्रैः सह बंधुजनैरिव सदा व्यवहरति बंधुभिः च सह एवं व्यवहरति यथा ते एव राज्याधिकारिणः सन्ति न तु दुर्योधन इति। यहाँ सुंदर इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा वंशस्थ छंद है। आगे के पद्य में किरात युधिष्ठिर से कहता है कि असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातयः गुणानुरागादीव सख्यम इवा न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। इसके हम शब्दार्थ देखें। यथा यथम यथा योग्य, विभज्य विभाग करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाले, भक्तया अनुराग से, असक्तम अनासक्ति पूर्वक, आराध्यतः धर्म अर्थ आदि कामों के करने वाले, अस्य इस दुर्योधन के, गुणा अनुरागात गुणों के पक्षपात से, सख्यम मैत्री भाव को, ईवान प्राप्त हुए, ईव जैसे, त्रिगुणः धर्म अर्थ काम समूह, परस्परम न बाधते एक दूसरे को परस्पर पीड़ित नहीं करते हैं। अनुवाद इस प्रकार है। यथा योग्य विभाग करके समान भावा के अनुकूल अनुराग से अनासक्ति पूर्वक धर्म अर्थ कामों का उपसेवन करने वाले इस दुर्योधन के गुणों के पक्षपात से मित्रता को मानो प्राप्त हुए ये धर्म अर्थ काम समूह परस्पर एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। प्रस्तुत पद्य में यह बतलाया गया है कि दुर्योधन धर्म अर्थ और काम में यथा योग्य यथा काल विभाग करके अर्थात अमुक समय इतना धर्म इतना अर्थ और इतना काम उपभोग करना है, इस प्रकार विभाग करके उनका उपसेवन करता है। उसके लिए चारों पुरुषार्थों का समय नियत है। इसलिए उसके इस प्रकार के पक्षपात शून्य व्यवहार से संतुष्ट अतएव मित्र जैसे होकर धर्म अर्थ तथा काम रूपी तीन पुरुषार्थ रहते हैं। कभी एक दूसरे को वे बाधित नहीं करते हैं। वह यथा विभाग सभी का सेवन करके एक आदर्श राजा का चरित्र प्रस्तुत करता है। संस्कृत इसका सरल अर्थ इस प्रकार होगा। दुर्योधनेन यथा कालम यथानुरूपम विभज्य त्रिवर्गः सेव्यते न कदापि स केवलम धर्मे एव आसक्तो भवति न केवलम अर्थे एव न अपि कामोपभोगे एव सदा आसक्तो भवति अपितु यथा कालम सर्वानेप्यनुरूपम
रूपे सेवते फलतः नास्ति एषु त्रिषु कोऽपि कुत्रापि विरोधः। एवं यथा योग्य धर्मार्थ कामोपसेवनेन स स्व उन्नतिं विद्यते। यहाँ पर उत्प्रेक्षा एवं काव्यलिंग अलंकार है, वंशस्थ छंद है। इस प्रकार इन पद्यों को आप पुनः पुनः चिंतन मनन करते हुए अध्ययन करें। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।